आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रिपरेशन मेथड और एसिटिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे कि एसिटिक एसिड को किन किन तरीक़ों से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी। एसिटिक एसिड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो CH3COOH ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम प्रिपरेशन मेथड की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। बेटा देखो, अगर हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक, एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH या C2H5OH भी कह सकते हैं। इसका अगर KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर CH3CHO बनेगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। आगे सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल साइनाइड। यानी अगर किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में हम मेथिल साइनाइड, ठीक है, CH3CN मेथिल साइनाइड है, इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, तो जब हम मेथिल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में कराएंगे या फिर हम बेसिक मीडियम में कराएंगे, ठीक, तो यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड और ये अमोनिया बन जाएगा। इस तरीके से भी हम एसिटिक एसिड को बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अब देखो, अगर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ये जो था हमारा RMgX, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O MgBr, ठीक है, ये एडिशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक, यानी अभी तक यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं बना। फिर इसी का अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस अगर इसी का करा देते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक। तो इस तरीके से भी हम एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, अगर सोडियम मेथॉक्साइड ले लेते हैं, ठीक, और सोडियम मेथॉक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सोडियम एसीटेट CH3COONA बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। और फिर इसी सोडियम एसीटेट का हम क्या कराते हैं बेटा, जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर एसिटिक एसिड हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो ये प्रिपरेशन मेथड थे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर एसिटिक एसिड रिएक्शन विद अमोनिया, अगर अमोनिया के साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है तो बनता है हमारा मेथिल साइनाइड। कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, एसिटिक एसिड, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो बनेगा एल्यूमिनियम एसीटेट। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम एसीटेट। और जब एल्यूमिनियम एसीटेट को हम हीट करेंगे तो यहाँ एसीटामाइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एसीटामाइड। अब इस एसीटामाइड को हम यहाँ पर कैटलिस्ट P2O5 की प्रेजेंस में जब फिर से हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर हमें मेथिल साइनाइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेथिल साइनाइड हमें मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया के साथ, पूछी जाती है, ठीक। आगे देखो, उसके बाद स्मिट रिएक्शन आ जाती है। देखो भाई, स्मिट रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन में आपकी चली जाती है। स्मिट रिएक्शन में होता क्या है बेटा, स्मिट रिएक्शन में एसिटिक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मेथिल एमीन आपको देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और N2। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि जब भी स्मिट रिएक्शन होगी तो इसमें हाइड्राजोइक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मेथिल एमीन मिलेगा, ठीक है, यानी मेथिल एमीन बनेगा। उसके बाद इसी की एक और रिएक्शन आ जाती है हंस-डीकर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हंस-डीकर रिएक्शन में होता है क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट होता है वो किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर मेथिल हाइलाइड बनेगा,
सिल्वर हाइलाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, हैलोजन की जगह हम क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं। ठीक है, जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं। उसके बाद में रिएक्शन विद एल्कोहल, अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो बेटा एसिटिक एसिड जब एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एथिल एसीटेट बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट है एथिल एसीटेट और वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा और साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखो, एक तो बनाने का मेथड, प्रिपरेशन मेथड पेपर में पूछा जाता है और साथ ही साथ उसकी 2 से 3 आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पूछी जाती है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख दी है। तो ये आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है और अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको जवाब रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।